वेलकम टू रमेश वाइस एकेडमी। तो आइए देखते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये है बाय द हेडिंग ऑफ यूएनएससी नॉट फुलफिलिंग इट्स मैंडेट, इसको कवर अंडर द सिलेबस ऑफ जीएस2 यानी कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर है, यानी कि जो ये आपका काम है वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं, फंक्शन से नहीं हो पा रही। अब लग रहा है कि ना ये किसी काम का रहा नहीं है, इट इज नॉट ऑफ ए प्रॉपर यूज। हो क्या रहा है, जितनी भी आपकी वॉर हो रही है, चाहे कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इससे पहले जो क्या वॉर हुई है अफगानिस्तान सीरिया की, तो कहीं भी ना जो आपका यूएनएससी है इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो बात यहाँ पे यही हो रही है कि वेदर इट इज फिट फॉर पर्पस। पर्पस क्या है इसका? टू मेंटेन दी पीस एंड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड। ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाया कब था हमने? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वो क्यों बनाया था? ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आ पाए, दोबारा वर्ल्ड वॉर की तरफ ये ना जा पाए, और यहाँ पे क्या रहे, आपका पीस कायम रहे। फिर अब हम देख रहे हैं कि ना जो इसका यूएनएससी का जो पर्पस है, जो इसका बेसिकली एजेंडा था, उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जितनी भी वॉर हो रही है दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ना कोई सुनता ही नहीं है यूएनएससी की। तो कंट्री क्या है, इसको आपस में ही अब चला रही है, और जो उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए यूएनएससी को वो नहीं देते हैं। जो करना है करता ही है। ओके, अगर हम बात करें चाइना की, रशिया की, तो कोई भी नहीं रुका बिकॉज ऑफ यूएनएससी। क्लियर है? अब ना जो रूल है इसका पीस सिक्योरिटी का, वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी कमजोर, उतना नहीं रहा अभी इतना इफेक्टिव। उल्टा और क्या हो रहा है, जितने भी आपके होते हैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, वो होगा रहे हैं बेसिकली आउटसाइड द यूएनए फ्रेमवर्क। ठीक है, इसी से मैं एग्जांपल दूं आपको। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, तो बेसिकली ये क्या था आपका अब्राहम अकॉर्ड? जहां पे क्या हुआ है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज ने अपने फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं विद इजराइल। अब क्या ये यूएन ने करवाया? जी नहीं, ये करवाया किसने? यूएसए ने। अब देखिए जो काम आपके होना चाहिए था यूएन का, तो हो क्या रहा है अभी आपके वर्ल्ड पावर्स उसको वो खुद से कर रही हैं, और इंपॉर्टेंस कुछ भी वैल्यू नहीं दे रही है यहाँ पे यूएन। ठीक है ना। मोस्टली क्या हो रहा है, इसके बाहर ही हो रही है सारी आपकी सेटलमेंट। पर आजकल क्या हो चुका है ना, ये जो इसकी जो पॉलिसी है कि चलो हम जितना भी इशू है उसको देखते हैं आउटर द यूएन, ये हो रही है आजकल एक्सेलरेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएनएससी। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या रह गया बनके, बेसिकली आपका एक एंटी क्राइम ट्रिब्यूनल। अब अगर हम बात करें जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जो करता है प्रोवाइड आपका यूएनएससी, तो हम देख रहे हैं कि ना आफ्टर 1990s क्या हो चुका है, यूएनएससी का जो फोकस है वो पूरा हो चुका है कहाँ पे आपके? टू फैसिलिटेट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी सीरियन क्राइसिस की, तो अल्टीमेटली काम क्या होना चाहिए यूएनएससी का कि सीरिया में वॉर हो ही ना पाए, ये ऐसे आपका आ ही ना पाए। बट हो क्या रहा है, आफ्टर क्राइसिस यहाँ पे फोकस क्या होता है आपका? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, कि ठीक है उनको आप फूड सप्लाई करो, मेडिसिन सप्लाई करो, हेल्प विद रिहेबिलिटेशन। लेकिन अगेन ये जो है प्रिंसिपल कोर फंक्शन नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी की। इसका काम तो क्या है आपका? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे फोकस करना इट जस्ट लाइक अ बैंडेड। चोट लग चुकी है, अब आप बैंडेड लगा रहे हो। बट अगेन अल्टीमेटली काम क्या बोलते हैं, चोट लगने ही मत दो, उससे पहले ही आप आ जाओ एक्शन में। और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की क्लॉज है, ये क्या है? इंट्रिंसिक पार्ट है किसका? यूएनएससी का, अंडर द आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर। बट अगेन इट इज जस्ट एन essential part but not the core function। ठीक है ना, और ये पार्ट है, अल्टीमेटली हम बात करें प्रिंसिपल गोल है वो तो क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जहां पे क्या हो रहा है बुरी तरीके से फेल। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो देखिए इंडिया गया था कश्मीर इशू को लेके टुवर्ड्स यूएन, तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि ठीक है आप इसको सॉल्व कराइए। लेकिन अगेन इंडिया ने भी फिर क्या किया कुछ टाइम बाद, कि हमने भी देखा था इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी जो क्लॉज था यूएन का उसको नहीं माना, स्पेशली पाकिस्तान में। इंडिया तो उसको आज फॉलो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया। अब अगेन कोई कंट्री यूएन की बात कितना फॉलो कर रही है कितना नहीं फॉलो कर रही है, तो उसका आप एक्शन कुछ ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है ना।
तो अगेन यहाँ पे इशू ये आता है कि क्या अब टाइम आ गया है कि हम यूएन में रिफॉर्म लेकर आए या फिर इसको करें टोटली चेंज। अब देखिए जो इसका कंक्लूजन है वो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या बन चुका है, इट्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल बॉडी, यानी कि जो यहाँ पे आपकी 5 परमानेंट मेंबर हैं, कौन सी हैं वो आपके, इट्स यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ये क्या है आपके परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनकी ना आपसी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होती है कि ये लोग क्या है फंक्शन पेपर करने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने पूरा अपना एफर्ट लगाया कि जो आपका टेररिस्ट है मसूद अजहर, उसको हम एक दे पाए कि वो है यूएन डिजन टेररिस्ट। वहां पे क्या हुआ, चाइना ने उसको वीटो कर दिया। ओके, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएन में वोटिंग होनी थी अगेंस्ट रशिया के, रशिया ने दिखाया एग्रेशन, वहां पे क्या हुआ, रशिया ने कर दिया उसको वीटो। अब देखिए अगर इतनी पॉलिटिक्स होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा वहां पे, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे हम बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अब एक रोता फैक्टर नहीं रहा है इस फंक्शनिंग का। क्या हो चुका है, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब आ गए हैं कंट्रीज के, जो क्या है इसको फंक्शनिंग करने ऊपर नहीं दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए एट प्रेजेंट इंडिया भी क्या है एज एक साल के लिए क्या बन चुका है आपका नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब अगर हम देखें तो हमारी डिमांड है कि हमें भी क्या दो, एक परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम देखने की क्या उसका बेनिफिट हो भी पाएगा हमको। कल को अगर इंडिया को मिलती है परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल तो क्या फायदा होगा उससे हमें, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल था तो काम क्या था, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, वो अब क्या बन चुका है, मेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल, क्लियर है। तो ना इंडिया अभी देख रहा है, कंसिडर कर रहा है कि अभी कुछ बेनिफिट है भी टू मेक ए परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। और बेसिकली डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे अभी, इसके रिफॉर्म की, कि आप जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म कीजिए, कुछ चीज लेकर आइए। और हाँ, ये 5 कंट्री अब वर्ल्ड को नहीं रूल कर सकती। कंट्री लाइक इंडिया, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जिनकी काफी एक वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। तो इनको भी क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, एक सीट अब आनी चाहिए, अब टाइम आ गया है इसका, ठीक है। बट अगेन सीट मिलना इज वन थिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिफरेंट थिंग। हमें क्या है दोनों पे करना है अभी काम, ठीक है। तो ये थी बात इस ऑथर की यहाँ पे। तो आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।